आज का विषय है उपन्यास। हिंदी उपन्यास हिंदी साहित्य के गद्य की एक आधुनिक विधा है। इसमें जीवन और समाज की व्याख्या की जाती है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास की परिभाषा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अज्ञे के अनुसार उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध, अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। उपन्यास के विविध तत्वों को 6 रूपों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है कथा वस्तु, अर्थात उपन्यास की मूल कहानी। दूसरा है पात्र और चरित्र, इन्हीं के माध्यम से कथा वस्तु विकसित होती है। तीसरा है कथोपकथन, यह कथानक के विकास के लिए सहायक होते हैं। कथोपकथन के माध्यम से ही चरित्र चित्रण में सहायता मिलती है और लेखक के दृष्टिकोण के सामने समझने में यह सहायक होते हैं। अगला है भाषा शैली। भाषा शैली किसी भी रचना के लिए महत्वपूर्ण होती है। उपन्यास में भी भाषा शैली से लेखक की कुशलता का पता चलता है। भाषा का सरल, सहज और सुबोध होना पाठकों के लिए समझने में सहायता करना आवश्यक होता है। अगला है देश, काल और वातावरण। इससे लेखक के बुद्धि बल, विषय की गहराई और सामाजिक ज्ञान का पता चलता है। उपन्यास का पहला उद्देश्य है कि उपन्यास कला के लिए उपयोगी है और दूसरा जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। उपन्यास के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास या भारतेंदु युगीन उपन्यास। इनका समय 1866 से लेकर 1918 तक है। दूसरा युग है प्रेमचंद युग, यह 1918 से 1940 तक का है। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग, यह 1940 से लेकर अब तक चल रहा है। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु है। अब चर्चा करते हैं भारतेंदु युगीन उपन्यासों की या प्रेमचंद पूर्व उपन्यास काल की। इसमें हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन की शुरुआत उन अनूदित उपन्यासों से हुई। सबसे पहले अंग्रेजी, बांग्ला और मराठी उपन्यासों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके बाद मूल उपन्यास लेखन कार्य शुरू किया गया है। अनूदित उपन्यासों में राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया दीप निर्माण और रमाशंकर व्यास द्वारा लिखा गया मधुमती है। भारतेंदु युग में 4 प्रकार के उपन्यासों की रचना की गई है, जिसमें सबसे पहले आते हैं तिलस्मी और अयारी उपन्यास, जिनमें जादू, टोने, चमत्कार आदि की झलक देखने को मिलती है। अयारी और तिलस्मी उपन्यासकारों में सबसे पहले नाम आता है देवकी नंदन खत्री का, जिन्होंने चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजल की कोठरी आदि उपन्यासों की रचना की है। दूसरे स्थान पर आते हैं जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम गहमरी का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, सरकटी लाश, गुप्त भेद आदि जासूसी उपन्यास लिखे हैं। इस काल में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, जिनमें मुस्लिम काल के इतिहास को विषय बनाकर उपन्यास लिखे गए हैं। इसमें किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया सुल्तान रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल और बंग सरोजनी उपन्यासों की रचना की गई है। इसी काल में कुछ सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए हैं, जिनमें लज्जा राम मेहता द्वारा आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू आदि उपन्यास महत्वपूर्ण है। सामाजिक उपन्यासों का उद्देश्य समाज सुधार करना और सामाजिक समस्याओं को सामान्य जन के और पाठकों के सामने लाना है।
प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप लोगों के अध्ययन में सहायक हो रहे हों तो कृपया इन्हें लाइक कीजिए और अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत कराइए। शायद मैं कुछ और सुधार कर पाऊँ। धन्यवाद।